This video is about the difference between Thorndike experiment and Skinner experiment. साइकोलॉजिस्ट क्या है थॉर्नडिके के? तो एडवर्ड एल थॉर्नडिके, इसके बीएफ स्किनर। थ्योरी क्या थी? तो ट्रायल एंड एरर थॉर्नडिके की थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की थी। एक्सपेरिमेंटल एनिमल क्या है? तो हेयर इज थॉर्नडिके में कैट था, बट स्किनर में रैट या पिजन था। अपैरेटस क्या हुआ था थॉर्नडिके में? तो पजल बॉक्स यूज़ हुआ था, और स्किनर में स्किनर बॉक्स। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज यहाँ पे रैंडम अनप्लान रिस्पॉन्सेज था, मतलब वो किसी एक करेक्ट रिजल्ट के लिए, करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए वो बार बार ट्राई कर रहा है। जब तक इसको करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो बार बार ट्राई करेगा। तो ये रैंडम अनप्लान्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, बट यहाँ पे वॉल्यूंट्री होता है, डेलिब्रेट रिस्पॉन्सेज होता है, मतलब उसको पता होता है कि ये चीज़ करने के बाद हमको ये रिजल्ट मिलने वाला है, तो वही उसका मोटिवेशन है, उस रिजल्ट को गेन करने के लिए वो चीज़ें करता है। जैसे रैट के केस में ये हुआ था कि उसको चाहिए था फूड, तो इसलिए उसने लेवर को प्रेस किया था। यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस अब देखते हैं। लर्निंग प्रोसेस के बेसिस पे या एडवर्ड ट्रायल एंड एरर वाले केस में यहाँ पे लर्निंग ग्रेजुअल होती है, क्योंकि वो बार बार गलत रिस्पॉन्सेज देख करके एक बार सही रिस्पॉन्स सीखता है, फिर आगे उसको रिपीट करता है। यहाँ पे क्या हुआ? लर्निंग किससे हुआ? लर्निंग थ्रू रेनफोर्समेंट। लर्निंग कैसे हुए? तो प्रोत्साहना से, मतलब अगर कुछ सिखाना है उसको, तो सिखाना है किसी बच्चे को तो उसको प्रोत्साहन करेंगे। अगर गुड बिहेवियर सिखाना चाहते हैं तो उसे गुड बिहेवियर पे उसको उसकी तारीफ़ करनी होगी या कोई रिवॉर्ड देना होगा, तो इसलिए वो उस बिहेवियर को बार बार करेगा। अब आता है स्पीड ऑफ लर्निंग। स्पीड ऑफ लर्निंग जो है वो ट्रायल एंड एरर के केस में स्लो होती है, लेकिन बीएफ स्किनर के केस में फास्टर होती है। बिहेवियर कंट्रोल क्या है? तो यहाँ पे बिहेवियर पे लिमिटेड कंट्रोल होता है, लेकिन स्किनर के केस में बिहेवियर पे हाई कंट्रोल होता है। मतलब बिहेवियर को ही इंक्रीज़ करने के लिए या फिर उस बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए ही ये बिहेवियर कंट्रोल, ये जो स्किनर वाला एक्सपेरिमेंट है वो किया जाता है। मीन्स जैसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट हो गया, रिवॉर्ड किसी बिहेवियर को बढ़ाएगा, रेनफोर्समेंट किसी बिहेवियर को बढ़ाएगा, वहीं पे पनिशमेंट किसी बिहेवियर को घटाएगा। तो ये हाई कंट्रोल ओवर बिहेवियर होता है। रोल ऑफ रिवॉर्ड क्या है? तो रिवॉर्ड ट्रायल एंड एरर के केस में स्ट्रेंथन करती है करेक्ट रिस्पॉन्स को, लेकिन रेनफोर्समेंट के केस, स्किनर के केस में रेनफोर्समेंट रिस्पॉन्स रेट को बढ़ाता है। अगर उसको उस चीज़ से कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है या उस चीज़ से खुशी मिल रही है तो उसको बार बार करेगा। तो दिस इज़ अबाउट स्किनर, और ये क्या है? ट्रायल एंड एरर, रिवॉर्ड स्ट्रेंथन करेक्ट रिस्पॉन्स। रोल ऑफ पनिशमेंट क्या है? तो यहाँ पे लेस एम्फेसाइज किया गया है ट्रायल एंड एरर के केस में, और इसमें कैन बी यूज बट रेनफोर्समेंट मेन है। यहाँ पे पनिशमेंट यूज़ किया जाता है अगर कुछ गलत करे बच्चा तो, लेकिन मेनली क्या है? रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट के थ्रू में बच्चे को अच्छी हैबिट सिखाई जाती है, अच्छे बिहेवियर सिखाए जाते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग क्या होती है यहाँ पे? तो ट्रायल एंड एरर मैकेनिकल लर्निंग है, मतलब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग है। बच्चे जो है किसी भी रिस्पॉन्स को बार बार करेंगे जब तक कि वो सारे भी जो गलत रिस्पॉन्सेज जब तक कैंसिल आउट हो जाते हैं और सही रिस्पॉन्स जब तक नहीं मिलता है तब तक उस प्रोसेस को करते रहते हैं। इस तरह से उन्होंने ये सीख लिया कि कौन कौन से तरीके से ये काम नहीं होने वाला है, या आंसर नहीं आने वाला है, या हमको ये गोल नहीं मिलने वाला है, और उनको फिर लास्टली करेक्ट रिस्पॉन्स का भी पता चल जाता है। तो इस तरीके से वो सीखते हैं। बट इसमें स्किनर वाले में क्या होता है? एक्टिव एंड गोल और डायरेक्टेड लर्निंग होती है, मतलब उनको गोल डायरेक्टेड लर्निंग दी जाती है कि हाँ तुमको ये गोल अचीव करना है, अब उसके लिए जो कर सकते हो करो। तो एक्टिव एंड गोल डायरेक्टेड, जैसे यहाँ पे रेड को उस बॉक्स में रखा गया था, उसको उसका गोल था फूड लेना, तो उसने लेवर को प्रेस किया। तो यहाँ पे क्या है? गोल डायरेक्टेड लर्निंग है। अब जब भी उसको फूड चाहिए हो तो बार बार उसको प्रेस करेगा, तो ये एक्टिव है, गोल डायरेक्टेड लर्निंग है। और इसमें क्या हुआ था? इसमें कैट का यूज़ किया गया था। तो वी विल डिस्कस दिस एक्सपेरिमेंट इन लेटर वीडियो। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।